हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, उसमें दो फॉर्मूले काम करेंगे। उन दोनों फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। मैंने ये चित्र बना रखा है। आपको वृत्त के बारे में पहले समझा चुके हैं कि ये वृत्त का केंद्र होता है, ये पूरा वृत्त बना हुआ होता है। ये ओ ए जो रेखा है ये वृत्त की त्रिज्या है। ओ बी ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और जो ये ए बी है ना, ए बी ये है चाप की लंबाई। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हम समझेंगे कि दो त्रिज्याओं, एक तो ओ ए दूसरी ओ बी, दो त्रिज्याओं तथा चाप की लंबाई जो दे रखी ए बी, दो त्रिज्याओं तथा चाप के लंबाई से घिरी हुई आकृति को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे त्रिज्यखंड समझ में आ गया। त्रिज्यखंड में जो यहां पर जितने भी डिग्री का कोण बनता है ना, यहां पर कोई मान फिक्स नहीं, इसलिए हमने थीटा लिख रखा है। यदि प्रश्न में हमारे पास इसका मान देगा, अब इनके आधार पर हम फॉर्मूले देखते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला आप समझ गए। चाप की लंबाई ये ए बी क्या होता है फॉर्मूला, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ये थीटा ये वाला मान है, प्रश्न में मिलेगा 2 पाई आर की जगह त्रिज्या का मान रखना है, पाई का मान आप सबको पता है 22/7 लिखेंगे। थीटा की जगह प्रश्न में आपको कोण का मान दिया हुआ होगा वो लिखना है और नीचे 360 लिखना है। फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 2, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो चुका है। अब क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। प्रश्न में जो मान दिया हुआ होगा उसी के आधार पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि हमारे पास त्रिज्या का मान और कोण का मान दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। यदि हमारे पास आर का मान नहीं दे रखा है, कोण का मान नहीं दे रखा है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा। इसमें चाप की लंबाई दे रखी होगी प्रश्न में, यहां पर लिखनी चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या का मान प्रश्न में मिलेगा तो यहां त्रिज्या लिख देंगे बटा में 2। इस तरीके से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब दोनों फॉर्मूलों के बाद में हम कुछ स्पेशल बातें हैं वो नोट के रूप में समझेंगे। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। या तो आप ऐसे ही इसको याद कर लो, यदि याद नहीं होता है तो इसको मैंने आगे जाके समझाया भी है। आपको पता है कि मिनट की सुई पूरे 12 घंटे में चारों तरफ घूम जाती है। मिनट की तो 60 मिनट में ही चारों तरफ घूम जाती है। घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में चारों तरफ घूमती है घड़ी में। यहां पर बात हो रही है किसकी सुई की, मिनट के सुई की। आपको पता है ना, मिनट की सुई 1 घंटे में वापस उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह पर होती हो। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। उसका तो हमें लगाना है भाग। और पूरे वृत्त में टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। तो 360 में हम 60 का भाग लगा देंगे तो आंसर आएगा 6 डिग्री। या तो आप ऐसे याद रख लो या फिर डायरेक्ट याद रख लो कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। नोट नंबर 2, यहां पर तो थी मिनट की सुई, नोट नंबर 2 में है घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 का मतलब
आधे डिग्री का। अब ये आधे डिग्री का कोण आया कैसे, इसको भी हमने नीचे समझा रखा है। देखो पहले घंटे की सुई है ना, आपको पता है पूरे 12 घंटे हो जाते हैं ना तब जाके उसी स्थान पर आती है। जैसे 12 बजे जो सुई 12 बजे रहती है ना ऐसे, तो वापस वो रात को 12 बजते हैं तब जाके ऐसे आती है। तो यहाँ पर घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, क्योंकि आपको पता है कि वो 12 घंटे में जाकर उसी स्थान पर आती है, इसलिए हमने 360 में किसका भाग लगाया है, 12 का। तो यहाँ पर तो आया 30 डिग्री। ये मान तो किसका आया है, 1 घंटे में बनाया गया कोण है। अब यहाँ पर घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण हमसे पूछा जाता है, तो फिर 30 डिग्री जो मान आया है उसमें हम 60 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1/2 डिग्री। इस तरीके से हम त्रिज्यखंड के फॉर्मूले समझ चुके हैं। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम सीखेंगे वृत्तखंड क्या होता है। इधर चित्र बना रखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये पूरा एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में एक रेखा खींच रखी है AB। इस तरीके से हम रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, जीवा। आपको पता है ये रेखा वृत्त को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, एक तो है बड़ा भाग, दूसरा है छोटा भाग। तो इनको इन्हीं के नाम से दर्शा देंगे। बड़े वाले भाग को तो कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड। अब हमारे यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें फॉर्मूले पर चलेंगे। फॉर्मूला है पहला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, इसी के आधार पर आगे प्रश्न सोल्व होंगे, ये हमें याद करना होगा। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर मतलब आर का मान हमें 2 बार लिखना है, बटा 360, ये माइनस का चिन्ह है, फिर आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटा 2। प्रश्न में हमें आर का मान और साइन थीटा का मान दिया हुआ होगा, वो ऐसे कैसे पुट करना है फॉर्मूले में। अब नोट नंबर फर्स्ट, यहां पर इस फॉर्मूले से जो भी मान आएगा वह मान हमेशा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का मान आएगा, चाहे प्रश्न में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। हमसे पूछा जाए तो लघु वृत्तखंड का मान आता है इस फॉर्मूले से। यदि प्रश्न में दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पूछा जाए तो हमें नोट नंबर 2 के आधार पर प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा। नोट नंबर 2 क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेस कर दें तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम इस तरीके से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद अब तक इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण है वो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।